4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, नए लेबर कोड, सैलरी और राइट टू डिस्कनेक्ट। आम कर्मचारी के लिए क्या बदलेगा, यही हम आज आपको बताएंगे। भारत में 4 दिन के वर्क वीक को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज है। इसकी वजह है श्रम और रोजगार मंत्रालय की हालिया सफाई, जिसमें सरकार ने साफ किया है कि नए लेबर कोड्स के तहत ये व्यवस्था किसी पर थोपी नहीं जा रही, बल्कि इसे एक विकल्प यानी ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। यानी काम के कुल घंटे कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों और कंपनियों को काम के स्केड्यूल में ज्यादा लचीलापन दिया जा रहा है, ताकि लोग अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से काम की योजना बना सकें। सरकार के अनुसार नए लेबर कोड्स में ये प्रावधान है कि कोई कर्मचारी यदि चाहे तो हफ्ते में 4 दिन रोजाना अधिकतम 12 घंटे तक काम कर सकता है और इसके बदले उसे बाकी 3 दिन पेड छुट्टी मिल सकती है। हालांकि इसके साथ एक सख्त शर्त भी जुड़ी हुई है। हफ्ते में कुल काम के घंटे किसी भी हालत में 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकते। श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12 घंटे का वर्क डे का मतलब लगातार 12 घंटे काम करना नहीं है। इसमें लंच ब्रेक, आराम का समय और काम के बीच का इंटरवल भी शामिल होगा। अगर कोई कर्मचारी तय दैनिक घंटों से अधिक काम करता है तो वो समय ओवर टाइम माना जाएगा और उसका भुगतान 2 गुनी सैलरी की दर से करना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि ये व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकती है जो पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट या फिर परिवार के साथ समय बिताने के लिए 3 दिन का लंबा ब्रेक चाहते हैं। ये भी साफ किया गया है कि 4 दिन का वर्क वीक अनिवार्य नहीं है, इसे किसी पर थोपा नहीं गया है और ना ही सभी दफ्तरों में इसे लागू करना जरूरी होगा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी की इंटरनल पॉलिसी यानी नीति क्या है, राज्य सरकारें क्या नियम बनाती हैं और काम की प्रकृति कैसी है। कई सेक्टर्स जैसे कि फैक्ट्रियां, अस्पताल और सुरक्षा सेवाएं, जहां 24/7 स्टाफ की जरूरत होती है, वहां इस मॉडल को लागू करना व्यवहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है। नए लेबर कोड्स की बात करें तो 21 नवंबर 2025 को सरकार ने देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर 4 नए लेबर कोड्स लागू किए। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना, काम के घंटे और वेतन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करना, कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे न केवल कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इन कोड्स के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब ये तय किया गया है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, डीए यानी डेली अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर कुल सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी का कम से कम 50% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी में अलाउंस का हिस्सा बहुत ज्यादा और बेसिक सैलरी कम है, उनकी सैलरी को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। इससे पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी गणनाएं ज्यादा बेसिक सैलरी पर होंगी, जिससे सोशल सिक्योरिटी का आधार मजबूत होगा। इसी वजह से कई कर्मचारियों के मन में ये डर भी है कि कहीं हाथ में मिलने वाली सैलरी कम तो नहीं हो जाएगी। सरकार ने इस पर भी साफ साफ स्थिति स्पष्ट की है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक अनिवार्य पीएफ कटौती अब भी 15,000 रुपए की वेज सीलिंग पर ही होगी। यानी अगर कोई कर्मचारी 60,000 रुपए महीने की सैलरी कमाता है और उसका पीएफ इसी सीलिंग पर कट रहा है, तो कर्मचारी और नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से 1800 रुपए का ही योगदान होगा और टेक होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अगर कर्मचारी और कंपनी आपसी सहमति से ज्यादा वेतन पर पीएफ कटौती करना चाहें तो वो इसे पूरी तरह से कर सकते हैं। ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में ये बदलाव कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पीएफ और एनपीएस जैसे योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। भले ही कुछ मामलों में अभी हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम महसूस हो, लेकिन इसका मकसद आज की सैलरी से ज्यादा कल की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इन नए लेबर कोड्स के जरिए गिग वर्कर्स और फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई है। पहली बार ऐप बेस्ड और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता मिली है और आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए उनकी सोशल सिक्योरिटी को पोर्टेबल बनाया गया है। वहीं फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों जैसे ही फायदे मिलेंगे और वो 1 साल की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे। इसी बीच कामकाजी लोगों की जिंदगी को संतुलित बनाने की दिशा में एक और पहलू सामने आया है। एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया। I beg to move to leave to introduce a bill to establish Employees Welfare Authority to confer the right on every employee to disconnect from work-related telephone calls and emails beyond working hours and on holidays, and right to refuse to answer calls and email outside of work hours for all matters connected
thereafter incidental. Therefore, it's a right to disconnect. इस बिल का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद और छुट्टियों में काम से जुड़े फोन कॉल और ईमेल से राहत मिल सके। इसमें एक एम्प्लॉय वेलफेयर अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है ताकि डिजिटल दौर में कर्मचारी 24/7 काम के दबाव में न रहे। आपको बता दें कि ऐसा ही बिल पहले शशि थरूर ने भी पेश किया था। हालांकि ये दोनों प्राइवेट मेंबर बिल हैं और इनके कानून बनने की संभावना कम ही है। कुल मिलाकर नए लेबर कोड्स और राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कदम ये संकेत देते हैं कि सरकार काम के घंटे बढ़ाने की नहीं बल्कि काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। 4 दिन का वर्क वीक, सैलरी में पारदर्शिता, सोशल सिक्योरिटी का विस्तार और डिजिटल थकान से राहत, ये सभी बदलाव मिलकर ये दिखाते हैं कि कानून धीरे धीरे आम नौकरी पेशा वर्ग की जिंदगी को बेहतर और ज्यादा इंसानी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ये बदलाव जमीन पर कितना असर दिखाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां और राज्य सरकारें इन नियमों को कैसे लागू करती हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि भारत काम को कम नहीं कर रहा बल्कि काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इन नए रूल से कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? आपकी नए लेबर कोड पर क्या राय है और क्या आप चाहेंगे कि राइट टू डिस्कनेक्ट कानून बने? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।